आज का हमारा टॉपिक है मशीन इनपुट एंड आउटपुट। तो रीजनिंग का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस वाले टॉपिक से आपके एग्जाम्स में करीब करीब 5 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, 5 क्वेश्चन से पहले जो टॉपिक है, सबसे पहले मैं आपको टॉपिक का मतलब बता देता हूँ कि इनपुट का मतलब क्या होता है और आउटपुट का मतलब क्या होता है। इनपुट का मतलब क्या हो गया कि मतलब मशीन में इनपुट डालना, फाइन। आउटपुट का मतलब क्या हो गया, जो मेरे को तैयार चीज मिली है, मतलब जो मेरे काम की चीज है, डेट इज इनपुट, सॉरी दैट इज आउटपुट। और इनपुट का मतलब क्या हो गया, जो मेरी काम की चीज नहीं है, यानी कि इनपुट इज अ रॉ मटेरियल एंड आउटपुट इज अ प्रोडक्ट। तो इस तरीके से इसको समझ जाना। तो एक बारी नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको एग्जांपल देके बताऊंगा कि इनपुट और आउटपुट पे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। 5 क्वेश्चन से पहले वो आपको एक एग्जाम्पल देगा। उस एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझना है कि मेरे को 5 क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। मतलब इंपॉर्टेंट चीज क्या बन चुकी है, क्वेश्चन सॉल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या हो चुका है कि वो एग्जाम्पल कैसा है, मतलब हाउ टू डिफाइन द एग्जाम्पल, हाउ टू अंडरस्टैंड द एग्जाम्पल, एनालाइज करना है एग्जाम्पल में क्या किया गया है। जो तरीके से एग्जाम्पल को सॉल्व करा गया है उसी तरीके से आपको 5 के 5 क्वेश्चन के आंसर बनाने हैं। दैट्स द ओनली कॉन्सेप्ट इन दिस चैप्टर। ठीक है, तो एक बारी मैं एग्जाम्पल आपको देता हूं। इस तरीके का एग्जाम्पल आपके एग्जाम्स में आएगा। इनपुट दे देगा, ठीक है, इनपुट दिया है, फिर स्टेप 1 किया है, स्टेप 2 किया है, स्टेप 3 किया है, एंड स्टेप 3 इज द लास्ट स्टेप ऑफ द रीअरेंजमेंट। ठीक है, वो क्वेश्चन में, एग्जाम्पल में वो आउटपुट मेंशन नहीं करेगा। जो भी लास्ट वाला स्टेप है वो क्या बन जाएगा, आउटपुट बाय डिफॉल्ट। तो इस वाली लाइन का मतलब क्या हो गया कि स्टेप 3 इज द लास्ट स्टेप। लास्ट स्टेप का मतलब क्या हो गया, दिस इज द आउटपुट। दिस इज द आउटपुट में ये चीज है जो मेरे को चाहिए थी, ये चीज है जो मेरे को दी गई थी। तो मैंने 3 स्टेप लगाए और मेरे को आउटपुट मिल गया। फाइन। तो यहां पे आपको देखना है कि सबसे पहले क्या करा गया है, मतलब ये जो नंबर्स दिए गए हैं आपको 5 नंबर्स, इनके साथ क्या करके आपको आउटपुट मिला है। मतलब हाउ डिड ही फाइंड द आउटपुट, जो एग्जामिनर है उसने आउटपुट कैसे बनाया है। तो यहां पे अगर आप चेक करोगे तो इनपुट से जब वो स्टेप 1 पे आया तो चेंज क्या हुआ है, यू जस्ट नीड टू फाइंड चेंज। चेंज क्या हुआ है, जो सबसे छोटे वाला नंबर था उसको उठा के वो कहां ले गया, सबसे पहले रख दिया है। सबसे छोटे वाले नंबर को सबसे पहले रख दिया है, बाकी नंबर्स की पोजीशन उसने चेंज नहीं करी है। भाई अगर आप देखते हो यहां से, जब वो इनपुट से स्टेप 1 पे आया तो 9 को उसने कट करा, 9 को रख दिया सबसे आगे, बाकी 45 आ गया। 45 के बाद 42 यहां पे भी था, 45 के बाद 42 यहां पर भी है, 42 के बाद 63 यहां पे भी था, 42 के बाद 63 यहां पे भी है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि एक ही स्टेप में वो एक ही नंबर चेंज करेगा हमेशा, बट इट डिपेंड्स ऑन द एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में अगर एक नंबर चेंज कर रहा है तो आपको क्वेश्चन में भी एक नंबर चेंज करना है। अगर एग्जाम्पल में 2 नंबर एक साथ लेके आ रहा है तो जो है क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त भी आपको 2 नंबर एक साथ जो है रीअरेंज करने हैं। तो यहां पे वो एक फेयर चांस देगा, भी एग्जाम्पल आपको दिया जाएगा, उस एग्जाम्पल के जरिए आपको जानना है कि किस तरीके से एग्जाम्पल को सॉल्व करा गया है। दैट्स द कॉन्सेप्ट। अब स्टेप 1 से स्टेप 2 पे आया, अभी 9 तो सबसे फर्स्ट प्लेस पे उसको चाहिए था, तो 9 जो है फर्स्ट प्लेस पे आ ही चुका है। फिर उसके बाद उसको क्या चाहिए, जो 9 से बड़े वाला नंबर है। मतलब पैटर्न इसके लिए, पैटर्न जो है वो क्या है, असेंडिंग ऑर्डर, सबसे छोटा फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, एंड सो ऑन। तो 9 अपनी फर्स्ट प्लेस पे आ चुका था, अपनी सही प्लेस पे आ चुका है। फिर उसने क्या करा, 10 को कट कराओ, 10 को रख दिया, अब सेकंड प्लेस पे 10 आ चुका है। यहां पे बाकी नंबर्स की पोजीशन चेंज नहीं करी है। फाइन। अब इसके बाद सबसे पहले आपको एटलीस्ट स्टार्टिंग के 2 स्टेप चेक करने हैं कि 2 स्टेप में क्या चल रहा है। फिर उसके बाद आप थर्ड स्टेप पे या फिर लास्ट वाले स्टेप पे जंप लगा सकते हो कि लास्ट वाले स्टेप में क्या हुआ है। तो लास्ट वाले स्टेप में जब चेक करोगे तो क्या दिख जाएगा आपको, छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, एंड सो ऑन। फाइन गाइस। तो यहां से एक बार मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। दिस इज एग्जांपल। एग्जांपल में आपको 2 चीजें समझनी है कि व्हाट इज द पैटर्न। पैटर्न जो है डिसेंडिंग का है, असेंडिंग का है, या अल्फाबेट्स का है, या फिर नंबर्स का है। तो एक चीज तो ये आपको पहचाननी है। दूसरी चीज क्या पहचाननी है कि एक स्टेप में वो कितने एलिमेंट्स को रीअरेंज कर रहा है, एक स्टेप में वो कितने एलिमेंट्स को उठा के अपनी सही प्लेस पे ला रहा है। दैट्स द ओनली कॉन्सेप्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड विद द एग्जांपल। एग्जांपल से आपको ये 2 चीजें समझनी है। फाइन। तो एक बार क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन जो है वो इस तरीके के आ सकते हैं कि इनपुट दे दिया, उसने पूछा हाउ मेनी स्टेप्स विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रीअरेंजमेंट। मतलब रीअरेंजमेंट इसका करना है। रीअरेंजमेंट का मतलब क्या हो गया, आउटपुट आपको निकालना है। तो कभी भी इनपुट आउटपुट का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो पेज को हमेशा 2 हिस्सों में आपको बांटना है। यहां पे क्या लिखना है, जो इनपुट दिया है, और यहां पे क्या लिखना है, जो उसने मांगा है, यानी कि जो उसको चाहिए, तो उसको चाहिए क्या, आउटपुट। तो आउटपुट आपको पता है कैसे मिल जाएगा, सबसे छोटा नंबर सबसे आगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, एंड सो ऑन। तो इनपुट क्या दिया था, इनपुट में नंबर्स क्या थे, 72, देन 52, देन 34, देन 83, देन 76। तो अकॉर्डिंग टू द पैटर्न जो मैंने लास्ट वाली स्लाइड में आपको दिखाया था, जो एग्जांपल था, सबसे छोटे वाला नंबर सबसे पहले आपको चाहिए, तो सबसे छोटे वाला नंबर कौन सा है, 34। तो 34 को यहां पे कट करोगे, ठीक है, 34 को यहां पे कट करोगे, 34 को उठा के ले आओगे यहां पे। स्टेप कौन सा बन गया अभी, पहला।
स्टेप कौन सा बन गया, देन पहला, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद 34 के बाद कौन सा चाहिए, 34 के बाद जो बाकी के बचे नंबर्स हैं, अब उनमें से सबसे छोटे वाला नंबर आ जाएगा 34 के बाद, बिकॉज मेरे को असेंडिंग ऑर्डर में रीअरेंज करना है। तो सबसे छोटे वाला नंबर कौन सा बन गया, 52। 52 को मैं कट करूंगा, 52 को यहां पे रख दूंगा, स्टेप कौन सा बन जाएगा, सेकंड। देन नेक्स्ट 52 के बाद अगर आप देखते हो तो सबसे छोटा नंबर कौन सा बचा, 72। बट 72 का स्टेप काउंट नहीं होगा, बिकॉज 72 ने अपनी पोजीशन चेंज नहीं करी है। तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आपको एक चीज ध्यान रखनी है, अगर कोई भी नंबर जंप करके इस साइड आता है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड अगर जंप करके आता है तो उसका जो है स्टेप काउंट होगा, जंप करके नहीं आएगा तो उसका स्टेप काउंट नहीं होगा। भाई 52 का मैंने स्टेप क्यों बनाया था, बिकॉज 52 72 के ऊपर से जंप करके गया था, जंप करके गया है तो स्टेप बन जाएगा। अब 72 किसी के ऊपर से जंप करके नहीं आ रहा है तो उसका स्टेप काउंट नहीं होगा, बट उसको कट कर दो, 72 को एज इट इज यहां पे आपको लिखना है, स्टेप का नंबर नहीं लिखना है। देन फाइन गाइस, देन 72 के बाद कौन सा नंबर आ जाएगा, 76, बिकॉज 76 छोटा है 83 और 76 में से। 76 का स्टेप काउंट करेंगे या नहीं करेंगे, आस्क योरसेल्फ। करेंगे, बिकॉज ये 83 के ऊपर से जंप करके आ रहा है। भाई ये 3 नंबर तो जा चुके हैं, चलो मैं मानता हूं कि इनपुट में से ये 3 नंबर तो जा चुके हैं, बट 83 तो अभी जिंदा है ना। 83 के ऊपर से 76 कूद के आया, जंप करके आया, तो स्टेप इसका ऑब्वियसली बनेगा, श्योर बनेगा। तो यहां पे क्या गया, 76 जब यहां पे लाओगे तो स्टेप कौन सा बन जाएगा, थर्ड। 76 के बाद 83 का स्टेप बना या नहीं बना, 83 का स्टेप नहीं बनेगा, बिकॉज 83 के आगे कोई नंबर ही नहीं है जिसके ऊपर से वो जंप करेगा। तो जो भी लास्ट में बचेगा उसका कभी भी स्टेप नहीं बनता है। तो आंसर क्या बन गया, 83 एज इट इज यहां पे लिख दोगे। तो ये जो मेरे को चीज मिली है ये 3 स्टेप के बाद मिल गई है। तो आंसर क्या हो गया, 3 स्टेप्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है, 3 स्टेप्स आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द आउटपुट। तो दिस इज द राइट आंसर, दैट्स ऑल। ये उसने क्वेश्चन में पूछा था कि हाउ मेनी स्टेप्स वुड बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रीअरेंजमेंट, 3 स्टेप्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रीअरेंजमेंट। फाइन गाइस, तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। एग्जांपल कैसे आ सकते हैं, मैं एग्जांपल्स की आपको एज एक मतलब सारे ही एग्जांपल आपको कराऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकते हैं। फाइन, ठीक है। तो एक बार नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। ये एक मतलब कंप्लीट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो यहां पे इनपुट दिया है, इनपुट में नंबर्स भी दिए गए हैं और वर्ड्स भी दिए गए हैं, नंबर्स भी दिए गए हैं और वर्ड्स भी दिए गए हैं। तो जब इनपुट से वो स्टेप 1 पे आया तो क्या हुआ है, इनपुट से जब वो स्टेप 1 पे आया तो सबसे छोटे वाला नंबर रख दिया सबसे पहले, बिकॉज यहां पे 51 था, 32 था, 23 था, 46 था। 23 वाज द स्मॉलेस्ट, तो 23 को उसने कट करा और 23 को ले आया सबसे पहले। तो 23 यहां पे आ जाएगा, स्टेप कौन सा बन गया, फर्स्ट। जब वो स्टेप 1 के बाद स्टेप 2 पे आया तो 23 के बाद उसने वर्ड रखा है। वर्ड स्टार्ट क्यों रखा है ये आपको जानना है, वर्ड स्टार्ट क्यों रखा है ये आपको जानना है, बिकॉज जितने भी वर्ड्स थे जिसका भी फर्स्ट लेटर, यहां पे पी था, इसका फर्स्ट लेटर एस है, इसका फर्स्ट लेटर एन है, इसका फर्स्ट लेटर एच है। तो पी एस एन एच में से जो भी अल्फाबेटिकली लिस्ट में, यानी कि अल्फाबेटिकली लिस्ट का मतलब क्या हो गया, जो ए टू जेड वाली आपकी लिस्ट है, ए टू जेड में जो भी लास्ट में आता है उसको उठा के रख दिया सबसे पहले। तो वो जो सबसे पहले आता था उसको भी उठा के सबसे पहले रख सकता था। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि वो हमेशा ही लास्ट वाला रखेगा, वो डिपेंड्स ऑन द एग्जांपल, डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन क्या करा गया है। तो यहां पे उसने स्टार्ट रखा है, स्टार्ट क्यों रखा है, बिकॉज पी एस एन एच में से एस सबसे लास्ट में आता है, इसलिए उठा के उसको पहले रख दिया है। तो नंबर्स के साथ अब अगर मैं लास्ट वाले स्टेप चेक करता हूं, भाई नंबर्स तो असेंडिंग में है, छोटा है, फिर उससे बड़ा है, फिर उससे बड़ा है, फिर उससे बड़ा है। नंबर्स आर इन असेंडिंग फॉर्म, असेंडिंग फॉर्म में ऑल्टरनेटली है, पहले नंबर आ रहा है, फिर उसके बाद वर्ड आ रहा है, फिर उसके बाद नंबर आ रहा है, फिर उसके बाद वर्ड आ रहा है, फिर उसके बाद नंबर आ रहा है, फिर उसके बाद वर्ड आ रहा है। नंबर्स के साथ आपको पता लग चुका है कि असेंडिंग में है। वर्ड्स के साथ क्या हुआ है, वर्ड्स आर इन डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब जो जिस भी वर्ड का सबसे पहले वाला लेटर सबसे लास्ट में आता है उसको उठा के रख दिया सबसे पहले, फिर उसके बाद जो आता है फिर उसको उठा के रख दिया। जैसे इसमें एस आता था तो एस को ले आया सबसे पहले, फिर उससे पहले पी आता है, पी को ले आया उसके बाद, फिर उससे पहले एन आता है, एन को ले आया उसके बाद, फिर उससे पहले एच आता है, एच को ले आया अरे उसके बाद। तो यहां पे वो कई तरीके के पैटर्न बना सकता है, बट आपको एक फेयर चांस दिया जाएगा, आपको एक एग्जाम्पल दिया जाएगा कि एग्जाम्पल में पहचान जाओ भैया पैटर्न क्या चल रहा है। फाइन, तो ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया, अभी ये वाला एग्जांपल आपको समझ में आया, नहीं समझ में आया तो दोबारा इस वीडियो को चेक करना भी, ठीक है। बट ये वाला एग्जांपल इज इंपॉर्टेंट, जो आने वाले में 5 क्वेश्चंस कराऊंगा वो इसी एग्जांपल पे बेस है। नंबर्स के साथ क्या करना है, नंबर्स आर इन असेंडिंग फॉर्म, सबसे छोटा फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, एंड नंबर्स आर इन ऑल्टरनेट ऑर्डर, पहले नंबर है फिर उसके बाद वर्ड है। वर्ड के साथ क्या हुआ है, जिस भी वर्ड का फर्स्ट लेटर ए टू जेड में सबसे लास्ट में आता है उसको ले आया सबसे पहले। ऐसा मैंने कैसे पहचाना, स्टेप्स चेक करने के बाद पहचाना, इनपुट दिया है, फिर स्टेप 1 दिया, फिर स्टेप 2 दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट पार्ट भाई, इस वाले एग्जांपल पे एक मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूं। उसने क्वेश्चन आपको दिया, ठीक है, इनपुट न्यू 22 मॉडल 27 पंप 38 11 जॉइंट, तो हाउ मेनी स्टेप्स विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रीअरेंजमेंट। तो इसी तरीके से इसको बना दो भाई, इनपुट लिख लेंगे यहां पे। तो सबसे पहले क्या है भाई, न्यू का मैं एन ले लेता हूं, ठीक है, न्यू का मैं एन ले लेता हूं, फर्स्ट लेटर ही यहां पे लिख लेता हूं बिकॉज इनडायरेक्टली मेरे को फर्स्ट लेटर ही चेक करना है। तो यहां पे एन आ गया, फिर 22 आ जाएगा, फिर m आ गया, फिर 27 आ जाएगा, फिर p आ गया, फिर 38 आ जाएगा, फिर 11 आ गया, फिर आ गया j। तो अकॉर्डिंग टू द एग्जांपल मेरे को क्या चाहिए भी, सबसे पहले नंबर चाहिए। नंबर कौन सा चाहिए जो सबसे छोटा है, सबसे छोटा नंबर कौन सा मिल गया अभी 11। तो 11 को मैं कट करूंगा, 11 को यहां पे रख दूंगा, स्टेप कौन सा बन जाएगा फर्स्ट। फिर इसके बाद मेरे को वर्ड चाहिए, वर्ड कौन सा चाहिए जो A to Z लिस्ट में सबसे लास्ट में आता है। तो n है, m है, p है और j है। तो सबसे लास्ट में कौन सा मिला भी आपको, सबसे लास्ट में मिलता है MNOP, तो P सबसे लास्ट में मिला ना। तो P मेरे को 11 के बाद चाहिए, तो P को मैं यहां से कट करूंगा, P को लिख दूंगा यहां पे, स्टेप कौन सा बन गया भी, सेकंड इज द राइट आंसर। फाइन, तो नंबर आ गया, फिर उसके बाद वर्ड आ गया, फिर मेरे को उसके बाद दोबारा क्या चाहिएगा भी, नंबर। तो नंबर कौन सा चाहिएगा जो सबसे छोटा है। तो 22 27 38 में से सबसे छोटा कौन सा मिल गया, 22। तो 22 को कट करूंगा भी, 22 का स्टेप बनेगा नहीं बनेगा, आस्क योरसेल्फ बनेगा, बिकॉज n के ऊपर से यानी कि न्यू के ऊपर से वो जंप करके यहां पे आएगा। तो 22 यहां पे लाओगे तो स्टेप बनेगा श्योर श्योर, यहां पे आ गया स्टेप थर्ड। फिर इसके बाद वर्ड चाहिएगा, तो यहां पे n है, m है और j है। तो n m j में से सबसे लास्ट में कौन सा मिलता है, n। n का स्टेप नहीं काउंट होगा बिकॉज n किसी के ऊपर से जंप नहीं कर रहा है, उसको एज इट इज यहां पे लिखना है, स्टेप भूल के भी नहीं यहां पे मत डालना, आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। फाइन, आंसर गलत मिल जाएगा। इसके बाद आ जाएगा नंबर आ गया, वर्ड, नंबर, वर्ड। इसके बाद क्या चाहिएगा मेरे को, नंबर। नंबर कौन सा मिला भी, 27 छोटा है, तो 27 जंप कर रहा है या नहीं कर रहा है भी, किसी के ऊपर से, m के ऊपर से कर रहा है, m के ऊपर से जंप करके यहां पे आएगा, तो स्टेप कौन सा बन गया भी, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद क्या चाहिएगा मेरे को, इसके बाद चाहिएगा वर्ड। वर्ड अगर आप देखते हो m और j बचा है, तो m और j में से ऑब्वियसली m बाद में आता है, तो m के आगे जो भी खड़ा था वो उस वाली सीरीज में ऑलरेडी जा चुका है, अब इसके आगे कोई भी नहीं खड़ा भाई। तो m किसी के ऊपर से जंप करके वहां पे नहीं जा रहा है, स्टेप एज इट इज बन जाएगा, स्टेप आपको इसके ऊपर नहीं लिखना है। फाइन, m के बाद चाहिएगा नंबर। नंबर एक ही बचा है 38, तो 38 को काउंट जो है कट करोगे, 38 को कट करोगे तो इसके आगे जितने भी नंबर या अल्फाबेट्स थे वो सब जा चुके हैं, तो 38 एज इट इज लिख दोगे, इसका स्टेप नहीं बनेगा, और जो भी लास्ट में बचता है उसका कभी भी स्टेप नहीं बनता है। तो आंसर क्या हो गया, 4 स्टेप्स आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द आउटपुट। ठीक है, 4 स्टेप लगेंगे तो आंसर जो है क्या बन जाएगा, ऑप्शन में फर्स्ट इज करेक्ट। 4 स्टेप्स लगेंगे इस इनपुट का आउटपुट निकालने में, सो दिस इज द राइट आंसर, ये है मेरा सही आंसर। ठीक है, तो ये वाली चीज आपको समझ में आई। ठीक है, यहां पे आपको समझ में आया। तो यहां पे एक और मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूं। ठीक है, अगर मैं आपसे इसी क्वेश्चन में पूछता कि व्हाट इज द सेकंड लास्ट स्टेप, ठीक है, व्हाट इज द सेकंड लास्ट स्टेप, सेकंड लास्ट स्टेप का नंबर क्या होगा, तो अगर लास्ट वाले स्टेप का नंबर 4th स्टेप है, जो 4th स्टेप है वो लास्ट वाला है, तो सेकंड लास्ट का मतलब क्या हो गया, सेकंड लास्ट का मतलब हो गया 3rd स्टेप इज द राइट आंसर। तो ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सेकंड लास्ट स्टेप ही निकालना पड़ेगा। तो सेकंड लास्ट स्टेप अगर निकालने को बोलता है तो लास्ट वाले स्टेप निकाल दो, फिर उसमें से 1 माइनस कर दो। भाई लास्ट वाला अगर 4th है तो सेकंड लास्ट कौन सा बन गया, अभी 3rd स्टेप बना नहीं बना। वो आपसे 3rd लास्ट भी पूछ सकता है, तो 3rd लास्ट के केस में 2 कम कर दोगे। भाई जो भी मेरा फाइनल आउटपुट था, जो भी मेरे फाइनल आउटपुट का नंबर था, उसमें से 1 कम कर दोगे तो सेकंड लास्ट स्टेप आपको मिल जाएगा। दैट्स ऑल। फाइन, तो लेट्स मूव टू द 3rd क्वेश्चन। उसको एक बार खुद से ट्राई करना भी। ठीक है, क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि इनपुट क्या दिया है, मिल्क पॉट 18 24 ओवर गोल्ड 36 एंड 53। तो उसने आपसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स विल बी द लास्ट बट वन। लास्ट बट वन का मतलब क्या हो गया कि यू नीड टू फाइंड सेकंड लास्ट स्टेप। मैं एग्जैक्ट लैंग्वेज करा रहा हूं, जिस लैंग्वेज में आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनेंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि सेकंड लास्ट स्टेप का आपको नंबर जो है बताना है, जो मैं आपको लास्ट क्वेश्चन में समझा रहा था कि कैसे कैसे निकालते हैं। तो सेकंड लास्ट स्टेप का नंबर यू नीड टू फाइंड। तो इसको भी सेम तरीके से आपको करना है भी। इनपुट दिया गया है, ठीक है, इनपुट दिया गया है, मिल्क का m लिख लेते हैं फर्स्ट लेटर, फिर p आ गया, फिर 18 आ गया, फिर 24 आ गया, फिर o आ गया, फिर g आ गया, फिर 36 आ गया, फिर 53 आ गया। फाइन, तो उसने पूछा लास्ट बट वन, तो सेकंड लास्ट स्टेप का नंबर का मतलब क्या हो गया कि जब मैं लास्ट वाला निकालूंगा तो उसमें से 1 कम करके मिल जाएगा भी आंसर। भाई मेरे को जस्ट क्या करना है कि लास्ट वाले स्टेप का नंबर निकालना है कि आउटपुट क्या था, आउटपुट का नंबर क्या है, उसमें से 1 कम करके आपको क्या मिल जाएगा, सेकंड लास्ट स्टेप का नंबर। तो आउटपुट जब मैं सॉल्व करूंगा तो यहां पे जो है सबसे छोटे वाला नंबर कौन सा है, 18 आ गया, 18 जंप करके आ रहा है, जंप करके आएगा तो स्टेप कौन सा बन गया अभी, फर्स्ट वाला। देन उसके बाद क्या चाहिएगा, m आ गया, p आ गया, देन o है, देन g है। ठीक है, m p o g में से सबसे लास्ट में कौन सा मिला, m n o p, तो p लास्ट में हुआ ना भाई,
P लास्ट में हो तो P को मैं कट करूंगा तो M के ऊपर से जंप करके आएगा तो स्टेप ऑब्वियसली बनेगा। तो यहां पे कौन सा बन गया? सेकंड लास्ट, सॉरी भाई आपका सेकंड स्टेप। फिर इसके बाद P के बाद क्या चाहिएगा आपको नंबर? तो 24 दिया है, 36 दिया है, 53 दिया है, तो स्मॉलेस्ट कौन सा आ गया? 24 को कट करोगे तो M के ऊपर से जंप करके यहां पे आओगे तो स्टेप कौन सा बन गया? थर्ड स्टेप। फाइन। इसके बाद जो है आपको वर्ड चाहिएगा, तो ये एक वर्ड M है, एक O है, एक G है, तो MOG में से सबसे लास्ट में कौन सा मिला आपको? MNOP, तो O लास्ट में आया ना अभी, तो O जब कट करोगे तो वह M के ऊपर से जंप करके यहां पे आएगा तो स्टेप कौन सा बना देगा? फोर्थ इज द राइट आंसर। भाई जंप कर रहा है तो स्टेप बनेगा ना, जंप कर रहा है तो स्टेप शुड बी देयर। फिर O के बाद क्या आएगा? O के बाद आपको नंबर लेना है, नंबर कौन सा मिला है? 36। तो 36 को जब मैं कट करूंगा तो G और M के ऊपर से जंप करके यहां पे आया है, स्टेप कौन सा बन गया? फिफ्थ इज द राइट आंसर। फाइन गाइस, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, यहां पे M है, देन G है, देन 53 है, तो 36 आ गया। इसके बाद क्या चाहिए मेरे को? वर्ड कौन सा आएगा? M और G में से सबसे लास्ट में कौन सा मिला? M और G में से सबसे बाद में कौन सा आता है? भी M का स्टेप बनेगा नहीं बनेगा? M का स्टेप नहीं बनेगा बिकॉज वो जंप नहीं कर रहा है। M जंप नहीं कर रहा है तो उसका स्टेप भी नहीं बनेगा। M के बाद क्या चाहिए? M के बाद आपको चाहिए नंबर मेरे पास एक ही बचा है 53, तो 53 को कट करोगे, G के ऊपर से जंप करके यहां पे आएगा 53, तो स्टेप कौन सा बन जाएगा? सिक्स्थ स्टेप। 53 के बाद जो भी लास्ट में बचेगा उसका कभी भी स्टेप नहीं बनता है। तो टोटल जो स्टेप्स हो गए हैं, जो कहानी खत्म हो गई है वो 6 स्टेप में हुई ना भाई। 6 स्टेप में कहानी खत्म। उसने पूछा सेकंड लास्ट स्टेप कौन सा है, तो एक नंबर इसमें से कम कर दोगे, आंसर क्या आ जाएगा? फिफ्थ स्टेप इज द राइट आंसर। इट्स ऑल। तो आंसर इसका क्या बना? फिफ्थ, नॉट सिक्स्थ। सिक्स्थ कब बनता? जब वो मेरे से पूछता कि लास्ट वाले स्टेप का नंबर क्या है। उसने पूछा सेकंड लास्ट स्टेप का नंबर क्या है, तो आंसर इज फिफ्थ। फाइन गाइस, ठीक है। एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करना, भी खुद से ट्राई करना है, फिर उसको वीडियो को प्ले करना। फोर्थ क्वेश्चन उसने दिया कि इनपुट आपको दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले इनपुट लिख लेते हैं। इनपुट मेरे को क्या पता है, ठीक है। यहां पे इनपुट है, देन n है, देन f है, देन 34 है, देन 12 है, देन c है, देन h है, देन 41 आ गया, देन 56 आ गया। फाइन। इनपुट आपको दिया गया है। उसने पूछा स्टेप थर्ड क्या होगा। उसने आपसे स्टेप थर्ड का कोड पूछा है। स्टेप थर्ड का कोड आपको निकालना है। जैसे ऑप्शंस दिए ना, अभी इन ऑप्शंस में से कोई एक आंसर आपको बनाना है। तो स्टेप थर्ड के लिए, स्टेप थर्ड का मतलब क्या हो गया? जब लेफ्ट हैंड साइड काउंटिंग 3 आ गई, उसके आगे आपको सॉल्व नहीं करना है। अगेन रिपीट कर रहा हूं, जब लेफ्ट हैंड साइड की तरफ काउंटिंग 3 आ जाएगी, बिकॉज उसने कौन सा स्टेप पूछा है? भाई थर्ड स्टेप पूछा है, तो मेरे को काउंटिंग जो चाहिए वो 3 तक चाहिए। उसके बाद मैं फोर्थ स्टेप नहीं निकालूंगा, ठीक है। तो यहां पे देखते हैं, यहां पे अकॉर्डिंग टू द पैटर्न, ठीक है, 12 सबसे पहले आपको चाहिएगा बिकॉज स्मॉलेस्ट नंबर है, तो 12 आ गया। यहां पे स्टेप कौन सा बन गया? अभी 1, ठीक है। 1 काउंटिंग आ गई। अगेन रिपीट कर रहा हूं, मेरे को 3 काउंटिंग तक, मेरे को खाली 3 काउंटिंग तक निकालना है, उसके बाद नहीं निकालना है, ठीक है। फिर 12 आ गया। 12 के बाद आपको चाहिएगा वर्ड, तो n है, f है, c है, h है, ठीक है। n f c h में से सबसे लास्ट में कौन सा मिला? n मिला, नहीं मिला, तो n का स्टेप तो बनेगा ही नहीं ना भाई। n का स्टेप तो बनेगा ही नहीं। एक एक्स्ट्रा काउंटिंग मेरे पास नहीं आई है, तो n का स्टेप नहीं बनेगा। तो n को जस्ट कट करना है और यहां पे लिख देना है, बिकॉज n किसी के ऊपर से जंप नहीं कर रहा है, तो n का स्टेप नहीं बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद नंबर चाहिएगा, तो 34, 41, 56, तो 34 स्मॉलेस्ट है। 34 जो है वो f के ऊपर से जंप लगा के जाएगा, तो 34 का स्टेप क्या बन जाएगा? भी सेकंड इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अगर देखते हो तो वर्ड कौन सा आया? FCH में से सबसे लास्ट में कौन सा मिला? भी H मिला, नहीं मिला, तो H को मैं कट करूंगा, H को मैं यहां पे ले आऊंगा, भी ऑब्वियसली स्टेप बनेगा बिकॉज F भी पड़ा है, C भी पड़ा है। चलो 34 तो मर चुका है, 12 भी मर चुका है, N भी मर चुका है, बट F और C तो जिंदा है ना, तो इन दोनों के ऊपर से जंप लगा के यहां पे आया, तो स्टेप कौन सा बन जाएगा? थर्ड। तो इसके आगे आपको सॉल्व नहीं करना है, तो मेरा आंसर क्या होगा? 12 नाइस, देन 34, देन हाइट। फिर हाइट के बाद क्या आ जाएगा? फ्लार आ जाएगा भाई, क्योंकि n तो जा चुका है, तो यहां पे आ गया फ्लार, यहां पे आ जाएगा कॉस्टली, देन 41, देन 56। तो ये वाला आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है अभी? ऑप्शन नंबर बन गया है फर्स्ट इज द राइट आंसर। दैट्स ऑल भाई। फंडा समझ में आया? अभी मैं आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहा हूं कि कैसे कैसे 5 क्वेश्चंस की जो मैं बात कर रहा था, वो 5 क्वेश्चन कैसे कैसे आपके एग्जाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, फिफ्थ स्टेप थर्ड दिया है। नाउ दिस इज द इंपॉर्टेंट केस भी, ठीक है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस। आपको दिया गया है स्टेप थर्ड। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस करे थे, उसमें उसने इनपुट दिया था। यहां पे मेरे को स्टेप थर्ड दिया है डायरेक्ट। तो स्टेप थर्ड क्या बोला है उसने? 36, देन W, देन 44, देन 95, देन 86, देन U, देन B, देन Q, ठीक है। फाइन। तो स्टेप थर्ड दिया है। स्टेप थर्ड का मतलब क्या हो गया कि पहले के 3 एलिमेंट अपनी सही प्लेस पे जा चुके हैं।
अगर वो मेरे को स्टेप 2 दे देता तो उसका मतलब क्या बन जाता कि पहले के 2 एलिमेंट अपनी सही प्लेस पे जा चुके हैं। स्टेप 3 दिया है तो मतलब क्या हो गया, पहले के 3 एलिमेंट अपनी सही प्लेस पे जा चुके हैं। तो पहले के 3 तो जा ही चुके हैं ना, अभी यहां पे 36 भी आ चुका है, यहां पे W भी आ चुका है, यहां पे 44 भी आ चुका है। अब इसके बाद आपको रीअरेंज करना है, मतलब इन नंबर्स को, इन एलिमेंट्स को यू हैव टू रीअरेंज। तो यहां पे 44 आ गया, 44 इज व्हाट, 44 इज द नंबर। तो नंबर आ गया, नंबर के बाद क्या चाहिए, वर्ड, जो भी सबसे लास्ट में आता है। तो U आ गया, B आ गया, Q आ गया। अभी U सबसे लास्ट में आता है तो U जो है 95 और 86 के ऊपर से जंप करके गया है, जंप करके जाएगा तो फोर्थ श्योर स्टेप बन जाएगा। कौन सा बन गया, फोर्थ, बिकॉज थर्ड तो दिया है वहां। थर्ड स्टेप के बाद कौन सा बनेगा, फोर्थ स्टेप। ठीक है, U आ गया, वर्ड आ गया, वर्ड के बाद क्या चाहिए, नंबर। नंबर कौन सा मिला आपको, 86। तो 86 को कट करोगे, 86 को कट करके यहां पे लिख दोगे, स्टेप कौन सा बन गया, फिफ्थ स्टेप। फाइन। इसके बाद अगर देखते हो तो वर्ड दिया है BNQ। ठीक है, BNQ दिया है, तो BNQ में से लास्ट में कौन सा मिला आपको, Q। तो Q को मैं कट करूंगा, Q को लिख दूंगा यहां पे, स्टेप कौन सा बन जाएगा, 6। इसके बाद कोई स्टेप बनेगा, नहीं बनेगा भाई। इफ आई एम आस्किंग यू कि इसके बाद कोई स्टेप मिलेगा या नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, बिकॉज Q के बाद क्या चाहिए, 95 ऑलरेडी अपनी सही प्लेस पे खड़ा है, बिकॉज ये तो जा ही चुके थे ना, तो ये किसी के ऊपर से जंप नहीं करेगा, तो 95 एज इट इज यहां पे आ जाएगा। ठीक है, 95 के बाद चाहिए बी, जो भी लास्ट में बचता है उसका कभी भी आपको स्टेप नहीं बनाना है। तो ये चीज तो ऑल क्लियर है। तो जो पूरी कहानी खत्म हो चुकी है वो 6 स्टेप में हो चुकी है। उसने क्या पूछा, हाउ मेनी मोर स्टेप्स आर रिक्वायर्ड। तो 3 तो थे ही, 6 में खत्म हुआ है, तो 6 में से 3 माइनस करोगे, आंसर क्या हो जाएगा, 3 स्टेप्स आर मोर रिक्वायर्ड। भाई 6 स्टेप लगे ना मेरे को, टोटल 6 स्टेप लगे हैं, जिसमें से 3 तो उसने दिए ही थे, तो कितने और लगे, 3 स्टेप और लगे। तो आंसर क्या आ गया, 3 स्टेप्स आर मोर रिक्वायर्ड। फाइन गाइस, तो क्वेश्चंस आर क्लियर भाई। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं अभी, 6th क्वेश्चन में क्या दिया गया है। ठीक है, 6th क्वेश्चन में उसने पूछा, स्टेप 2 दिया गया है, स्टेप 5th आपको निकालना है। स्टेप 2 दिया गया है, स्टेप 5th आपको निकालना है। अभी एक बार सॉल्व करेंगे सब इसको। ठीक है, स्टेप 2 है, स्टेप 2 क्या है, 16, देन V, देन 19, देन 36, देन 53, देन S, L, देन T। भाई इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना, मैं विक्ट्री की जगह वी लिख रहा हूं, बिकॉज यहां पे स्पेस कम है। यहां पे विक्ट्री लिखा हुआ है, मैंने खाली वी लिखा है, बिकॉज वी हैव टू चेक द फर्स्ट लेटर ओनली। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, दिस इज द व्हाट, दिस इज सेकंड स्टेप। तो सेकंड स्टेप का मतलब क्या हो गया, ये दोनों एलिमेंट तो इस प्लेस पे रहेंगे ही नहीं, ये दोनों अपनी सही प्लेस पे पहुंच चुके हैं, यानी कि यहां पे आ गया 16 और यहां पे क्या आ गया, वी आ गया। ठीक है, फाइन। अब यहां पे वर्ड था, तो इसके बाद क्या चाहिएगा आपको, नंबर चाहिएगा, नहीं चाहिएगा। तो नंबर कौन सा सबसे छोटा पड़ा है, नंबर पड़ा है 19। क्या 19 का स्टेप बनेगा, 19 का स्टेप नहीं बनेगा, बिकॉज 19 किसी के ऊपर से जंप नहीं कर रहा है, तो जंप नहीं कर रहा है तो उसका स्टेप भी नहीं बनेगा। 19 के बाद क्या चाहिएगा, वर्ड। यहां पे S है, यहां पे L है, यहां पे T है, तो S L T में से सबसे लास्ट में कौन सा मिला, सबसे लास्ट में आपको दिखाई देता है T। तो टाउन को कट करने के बाद मैं यहां पे लिखूंगा, तो स्टेप कौन सा बन गया, थर्ड। मेरे को कौन सा निकालना है, 5th तक जाना है, मतलब काउंटिंग जो है यहां पे 5 चाहिए भाई, काउंटिंग 5 मिल गई तभी मैं उसको स्टेप 5th बोल सकता हूं। ठीक है, तो यहां पे T आ गया, T के बाद कौन सा नंबर चाहिएगा अभी, स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा आ गया, 36। तो 36 को कट करोगे, 36 को कट करके यहां पे लिख दोगे, स्टेप नहीं बनेगा, बिकॉज ये किसी के ऊपर से जंप नहीं कर रहा है। जंप करेगा स्टेप बन जाएगा, नहीं करेगा नहीं बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट 36 के बाद क्या चाहिए आपको, लेटर। तो S और L में से सबसे लास्ट में कौन सा मिला, अभी S मिला, नहीं मिला, तो S को कट करूंगा, 53 के ऊपर से जंप करके यहां पे आया तो स्टेप बनेगा ऑब्वियसली, तो यहां पे कौन सा स्टेप आ गया, 4th। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, इसके बाद आपको चाहिएगा नंबर। तो नंबर अगर आप देखते हो तो एक ही नंबर पड़ा है 53, तो 53 किसी के ऊपर से जंप नहीं कर रहा है, तो एज इट इज यहां पे लिखना है। और L बच गया तो लास्ट वाला स्टेप कुछ बनेगा ही नहीं, मतलब L का स्टेप नहीं बनेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, ठीक है, इसका मतलब हो चुका है कि स्टेप 4th वाज द लास्ट स्टेप। स्टेप 4th जो था वो लास्ट वाला स्टेप हुआ ना, जब 4 पे काउंटिंग खत्म हो गई तो उसके बाद तो स्टेप मिलेगा ही नहीं ना। उसने कौन सा पूछा, स्टेप 5th, तो आंसर क्या बन गया, देयर विल बी नो सच स्टेप। ऐसा कोई स्टेप ही पॉसिबल नहीं है। चीज समझ में आई या नहीं आई। तो स्टेप 4th जो था वो लास्ट वाला स्टेप है, स्टेप 4th जो है वो लास्ट वाला स्टेप है, स्टेप 5th मिले ही नहीं सकता है, तो देयर विल बी नो सच स्टेप इज द राइट आंसर। ऑल क्लियर गाइस। ठीक है, तो ये मैं वो वाले क्वेश्चंस करा रहा हूं भी आपको जो आपके एग्जाम में वो 5 क्वेश्चन जो है दे सकता है एग्जामिनर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भी 7th। ओके, नाउ दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट। तो यहां पे स्टेप 3rd दिया है। ठीक है, इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे बना लेते हैं, मतलब स्टेप 3rd आपको दिया गया था। स्टेप 3rd क्या दिया है, यहां पे दिया है 15, यहां पे Y, देन 29, देन A, देन 4, देन S, देन 42, देन 37। ठीक है, उसने पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली द इनपुट। ठीक है, इस चीज पे ध्यान देना भी, डेफिनेटली का मतलब क्या हो गया
कि ये इनपुट ही बन सकता है, इसके अलावा कोई दूसरा इनपुट नहीं बन सकता है। तो यहां पे मेरे को स्टेप थर्ड से इनपुट पे जाना है, तो आपको पता लग चुका होगा कि इस क्वेश्चन में नया क्या है। इस क्वेश्चन में नया ये है कि वो वापसी जाने की बात कर रहा है, वो आपसे चाहता है कि आप वापसी जाओ, ठीक है। आगे वाला उसने स्टेप नहीं पूछा है, उसने पीछे वाला स्टेप पूछा है, मतलब इनपुट निकालना है, स्टेप थर्ड दिया है, उल्टा क्वेश्चन है। तो एक बार ये देखते हैं भी इसको मैं सॉल्व कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो स्टेप थर्ड से स्टेप टू पे जाना पड़ेगा, फिर स्टेप टू से स्टेप वन मिल सकता है, ठीक है। अगर मिलेगा तो स्टेप वन से क्या आ गया, इनपुट। फाइन, तो ये चीजें हैं। तो स्टेप थर्ड से जब मैं स्टेप टू पे जाऊंगा, ठीक है, स्टेप थर्ड से जब मैं स्टेप टू पे जाऊंगा तो कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। बहुत ध्यान से समझना भी है, मैं आपको समझा रहा हूं कि इसका आंसर जो आता है वो कैसे आता है, क्यों आता है। तो यहां पे जो है स्टेप थर्ड से स्टेप टू पे जाऊंगा, तो ये जो पहले के दो एलिमेंट है इनकी पोजीशन चेंज नहीं होगी, बिकॉज स्टेप थर्ड का मतलब क्या होगा, तो पहले के तीन एलिमेंट अपनी सही प्लेस पे हैं। स्टेप टू का मतलब क्या बन जाएगा, पहले के दो एलिमेंट अपनी सही प्लेस पर है, मतलब 15 तो यहीं पर ही मिलेगा। 15 के बाद क्या आएगा, यस। अब अगर मैं 29 की बात नहीं करता हूं तो यहां पे ए ही आएगा, ए के बाद एफ आ जाएगा, एफ के बाद एस आ जाएगा, एस के बाद 42 आ गया, देन 37 आ गया, बिकॉज एक स्टेप में खाली एक ही एलिमेंट उठ के अपनी सही प्लेस पे पहुंचता है, बाकी के जो है पोजीशन सेम रहती है, जैसा हमने एग्जांपल में पढ़ा था, ठीक है। बट ये 29 की दिक्कत है, 29 यहां से उठा के आगे रखा है, या यहां से उठा के आगे रखा है, या यहां से उठा के आगे रखा है, या यहां से रखा है, या यहां से रखा है, वो आपको नहीं पता है। तो 29 बहुत तरीके से बन सकता है, मतलब स्टेप टू बहुत तरीके से बन सकता है, तो इनपुट भी बहुत तरीके से बन पाएगा। आंसर क्या बन गया, कैन नॉट बी डिटरमाइंड इज द राइट आंसर। कभी भी अगर क्वेश्चन में आगे वाला स्टेप दिया है, अगर आपसे पीछे वाला स्टेप पूछा है तो आप पीछे नहीं जा सकते हो, यू कांट मूव बैकवर्ड्स, ठीक है। आप पीछे मूव नहीं कर सकते हो, तो नहीं कर सकते हो, तो आंसर क्या बन जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड इज द राइट आंसर। फाइन गाइस, ठीक है। तो कभी भी किसी भी क्वेश्चंस में अगर आगे वाला स्टेप दिया है और वो कहता है कि आपको बैकवर्ड मूव करना है, तो आप पीछे मूव नहीं कर सकते हो, आंसर शुड बी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, दैट्स ऑल। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब एक बारी नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं, यानी कि दिस इज द न्यू पैटर्न, ठीक है, दिस इज द न्यू पैटर्न। को एक बारी खुद से दिमाग लगाओ भी, ठीक है, कि इस वाले सेट में कि व्हाट इज द पैटर्न, क्या क्या पैटर्न चला है। फाइन, तो मैक्सिमम बच्चों ने क्या सोचा होगा, सर असेंडिंग ऑर्डर का है, यहाँ पे 14 है, फिर उसके बाद 18 है, फिर उसके बाद 39 है, फिर उसके बाद 39 के बाद 45 है, एंड सो ऑन, असेंडिंग ऑर्डर में है। बट असेंडिंग ऑर्डर में तो है, बट असेंडिंग ऑर्डर तक पहुंचने का तरीका उनका डिफरेंट है इस क्वेश्चन में। इसमें क्या करा गया है, जब आप इनपुट से स्टेप वन पे आओगे तो जो नंबर सबसे छोटा था उसको उठा के रख दिया सबसे पहले, फाइन गाइस। फिर उसके बाद जब स्टेप वन से स्टेप टू में आपने चेंज क्या देखा, भाई यहां पे दूसरी प्लेस पे तो कुछ चेंज नहीं हुआ ना, चेंज कहां पे हुआ है, लास्ट वाली प्लेस पे चेंज हुआ है। किसके साथ चेंज हुआ है, जो भी सबसे बड़ा नंबर था, दैट्स ऑल। तो पहले स्टेप में क्या हुआ है, जो भी सबसे छोटा नंबर था उसको ले गया सबसे आगे। दूसरे स्टेप में क्या करा है, जो भी सबसे बड़ा नंबर था उसको ले गया सबसे पीछे। फिर थर्ड स्टेप में क्या चेंज करा है, जो भी सबसे छोटा नंबर था उसको ले आया सबसे आगे। तो एक बारी वो आगे की तरफ से सीरीज को चला रहा है, एक बारी वो पीछे की तरफ से सीरीज को घटा रहा है। आगे की तरफ से असेंडिंग रख रहा है, पीछे की तरफ से डिसेंडिंग रख रहा है। एट द एंड आपको सारे के सारे नंबर जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में मिलेंगे भी, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं। तो फंडा आपको समझ में आया भी, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका है, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ चुका है। यहां पे हुआ क्या है कि मतलब दोनों तरीके से वो सीरीज को चला रहा है, दोनों तरफ से वो सीरीज को चला रहा है। असेंडिंग तो है, बट आपको भी ये पहले के दो स्टेप तो चेक करने हैं ना, कि पहले के दो स्टेप में क्या चेंज हुआ है, उसके बाद आप लास्ट वाले स्टेप पे जंप लगा सकते हो। फर्स्ट यू नीड टू कंसीडर, यू नीड टू फाइंड कि व्हाट आर द चेंजेस इन द फर्स्ट टू स्टेप, पहले दो स्टेप में क्या चेंज हुआ है। फाइन गाइस, तो ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया, ये वाला जनरली पैटर्न आपको समझ में आया। 90% बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता, सर असेंडिंग का चल रहा है, वो आने वाले क्वेश्चंस का आंसर जो है गलत निकाल देते हैं। बट आने वाले क्वेश्चंस का आंसर आपको सही निकालना है, बिकॉज पैटर्न आपको मैंने बता दिया है। सबसे छोटा एक बारी सबसे पहले, फिर सबसे बड़ा सबसे पीछे, फिर सबसे छोटा सबसे पहले, फिर सबसे बड़ा सबसे पीछे। तो इस तरीके से एक इधर की तरफ से स्टेप है, एक बैक साइड से स्टेप है, फिर फ्रंट से स्टेप है, फिर जो है बैक साइड से स्टेप है, ठीक है। तो एक बारी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसका। तो क्वेश्चन आपको दिया गया, हाउ मेनी स्टेप्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर गेटिंग द फाइनल आउटपुट फॉर द फॉलोइंग इनपुट। इनपुट आपको क्या दिया गया है, 101, देन 85, देन 66, देन 49, देन 73, देन 39 हो गया, ठीक है, देन 39 हो गया, देन 142 हो गया, देन 25, देन 115, देन 74। फाइन, तो यहां पे अकॉर्डिंग टू द पैटर्न सबसे छोटे वाला नंबर चाहिएगा सबसे पहले। तो सबसे छोटे वाला नंबर कौन सा भी, 25। तो 25 को मैं कट करूंगा
25 को लिख दूंगा यहां पे, स्टेप कौन सा बन गया अभी पहला। फिर सबसे बड़े वाला नंबर चाहिए आपको सबसे लास्ट में, तो सबसे बड़े वाला नंबर कौन सा आ गया 142, तो 142 को कट करूंगा और लिख दूंगा सबसे पीछे 142 आ गया यहां पे, स्टेप कौन सा बन जाएगा अभी सेकंड। भाई क्वेश्चन समझ में आया ना, जैसा एग्जांपल में हुआ है वैसे ही तो क्वेश्चन में करेंगे ना, अभी जैसे एग्जांपल में किया गया है वैसे ही सेम टू सेम आपको क्वेश्चन में करना है। अब यहां पे जो है सबसे छोटे वाला नंबर कौन सा मिला, सबसे छोटे वाला नंबर मिला आपको 39, 39 को मैं कट करूंगा सबसे आगे की तरफ ले आऊंगा, 39 यहां पे आ गया, स्टेप कौन सा बन जाएगा थर्ड। फिर इसके बाद सबसे बड़ा नंबर आपको सबसे पीछे चाहिए, तो सबसे बड़े वाला नंबर कौन सा मिल गया आपको 115, तो 115 को कट करा 142 से पहले लिख लिया, स्टेप कौन सा बन जाएगा फोर्थ वन, ठीक है। इसके बाद सबसे छोटा चाहिएगा सबसे पहले, सबसे छोटे वाला नंबर कौन सा मिला आपको 49, 49 को कट करोगे यहां पे लिखोगे, स्टेप कौन सा बना दोगे फिफ्थ इज द राइट आंसर। फिर सबसे बड़े वाला नंबर आपको लेके जाना है सबसे लास्ट में, सबसे बड़े वाला नंबर कौन सा आ गया 101। नाउ यहां पे भी बहुत ध्यान से करना है, बच्चे क्या करते हैं सर 101 सबसे पहले खड़ा है तो उसका स्टेप नहीं बनेगा, ऐसा मैंने नहीं कहा था। अगर 101 जंप नहीं करेगा तब उसका स्टेप नहीं बनेगा, बिकॉज इसको जंप करना पड़ेगा, बिकॉज इसको लास्ट में जाना है, तो लास्ट में जाना है तो इन नंबर्स के ऊपर से जंप करके जाएगा ना, जंप तो कराना, चाहे आगे की तरफ करा चाहे जो पीछे की तरफ करा, जंप करके यहां पे पहुंचा है, तो यहां पे जंप करके पहुंचा है तो स्टेप कौन सा बन जाएगा सिक्स्थ इज द राइट आंसर, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद कौन सा नंबर सबसे छोटा मिला आपको 66, 66 को मैं कट करूंगा सबसे आगे की तरफ रखूंगा, तो 66 यहां पे रख दिया, स्टेप कौन सा बन गया अभी सेवंथ, ठीक है। इसके बाद देखते हैं तो ये तीन नंबर बचे हैं अभी 85, 73 एंड 74, तो सबसे बड़ा कौन सा 85, क्या 85 का स्टेप बनेगा बिकॉज 85 जो है वो पीछे की तरफ जंप करेगा, फाइन। 85 कूद के यहां पे आया तो 85 यहां पे आएगा, तो स्टेप कौन सा बन जाएगा एट्थ, ठीक है। अब कोई स्टेप बनेगा नहीं बनेगा, आस्क योरसेल्फ, अपने आप से पूछो क्या कोई स्टेप बना या नहीं बना। 73 सबसे छोटा है ना, क्योंकि दो ही नंबर बचे हैं, क्या 73 किसी के ऊपर से जंप करके आएगा या नहीं आएगा, नहीं आएगा, बिकॉज इसके आगे कोई भी नहीं खड़ा है, बिकॉज ये मेरे को इधर की तरफ चाहिए, मेरे को बैक साइड नहीं चाहिए, ये मेरे को इधर की तरफ चाहिए, तो 73 यहां पे रखोगे तो स्टेप इसके ऊपर नहीं डालना है। देन क्या आ गया 74, चाहे पैटर्न कोई भी हो, लास्ट वाले नंबर का कभी भी स्टेप नहीं बनेगा, तो आंसर क्या हो गया 8 स्टेप्स आर रिक्वायर्ड, 8 स्टेप लगेंगे कहानी खत्म करने में, आउटपुट निकालने में 8 स्टेप्स लगेंगे। आंसर क्या आ गया 8 स्टेप इज द राइट, 8th क्वेश्चन का 8 स्टेप इज द राइट आंसर। फाइन गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार खुद से ट्राई करना, ठीक है, एक बार खुद से ट्राई करो भी इसको। तो उसने सेम पैटर्न पे एक क्वेश्चन दिया है कि व्हाट विल बी द थर्ड स्टेप फॉर द फॉलोइंग इनपुट। इनपुट क्या दिया है आपको 68, 182, 39, देन 93, देन 129, देन 46, देन 21, देन 58। फाइन, तो स्टेप थर्ड बनाना है, तो थर्ड का मतलब क्या हो गया, सबसे छोटा नंबर आपको सबसे पहले लाना है, 21 को कट करोगे 21 लिख दोगे यहां पे, स्टेप कौन सा बन गया अभी फर्स्ट वाला। देन सबसे बड़े वाला नंबर लेके जाना है सबसे पीछे, तो बड़े वाला नंबर कौन सा आ गया 182, तो 182 को कट करूंगा यहां पे रख दूंगा, तो 182 जब यहां पे रखा है स्टेप कौन सा बन गया सेकंड, ठीक है। इसके बाद भाई मेरे को काउंटिंग कहां तक चाहिए, अगर उसने थर्ड स्टेप पूछा है तो मेरे को काउंटिंग 3 तक चाहिए ना, मतलब यहां पे काउंटिंग 3 नंबर तक चाहिए। अब इसके बाद क्या करोगे आप, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ स्टेप बनेगा, किस नंबर के साथ, जो भी सबसे छोटे वाला नंबर है, सबसे छोटे वाला नंबर कौन सा मिल गया 39। क्या भाई स्टेप जो है जंप कर रहा है नहीं कर रहा है, 39 जंप करेगा, 68 के ऊपर से कूद के यहां पे आएगा, तो 39 आ गया यहां पे, स्टेप कौन सा बन गया थर्ड, तो काउंटिंग 3 मिल गई। इसके बाद आपको सॉल्व नहीं करना है, तो इसके बाद सॉल्व नहीं करना है, तो लास्ट वाला नंबर 182 फिक्स है, पहले वाले दो नंबर 21 एंड 39 फिक्स है। 39 के बाद कौन सा नंबर आ जाएगा 68, 68 के बाद कौन सा आ जाएगा 93, बिकॉज ये दोनों नंबर तो जा ही चुके हैं। 93 के बाद कौन सा आ गया 129, देन 46, देन 58, तो ये मेरा सही आंसर हो गया। ऑप्शन दिया है, ऑप्शन जो है 21, 38, 68, 93, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट, या ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट, 93, 129, 46, हाँ ऑप्शन नंबर सेकंड जो है आपका सही आंसर बन गया है। फाइन गाइस, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। अभी मैं आपको आने वाले कुछ स्लाइड्स में मैं पैटर्न्स की प्रैक्टिस कराऊंगा कि कैसे कैसे पैटर्न जो है आपके एग्जाम में आ सकते हैं, कैसे कैसे पैटर्न बन चुके हैं और कैसे कैसे पैटर्न्स पॉसिबल हैं। अगले वाला जो मैं क्वेश्चन दूंगा आपको, जो पैटर्न दूंगा उसका एक बारी खुद से ट्राई करना, भी खुद से एक बारी कोशिश करना उस पैटर्न को समझने की, उस पैटर्न को निकालने की, ठीक है। लेट्स ट्राई। ओके, ये चीज आपको दी है, इनपुट दिया स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 एंड सो ऑन। अब इस वाले क्वेश्चन में अगर मैं आपसे पूछता हूं तो इस वाले क्वेश्चंस में अलग क्या है, मतलब जो बाकी मैंने पैटर्न आपको दिखाए थे उन पैटर्न से ये वाला पैटर्न डिफरेंट कैसे है। भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसमें हर एक स्टेप में नंबर्स चेंज हो रहे हैं, हर एक स्टेप में डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स आएंगे, मतलब आ रहे हैं इस क्वेश्चन में। तो यहां पे जितने भी मैंने पहले क्वेश्चंस आपको कराए थे उसमें नंबर्स तो सेम थे ना, कोई नंबर उठ के यहां पे आ गया, कोई नंबर उठ के यहां पे चला गया, उनका ऑर्डर चेंज हुआ था बट नंबर्स चेंज नहीं हुए थे। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या हुआ कि नंबर ही बदल चुके हैं, मतलब 17 का 24 बन गया, 24 का 196 बन गया।
तो यहां पे नंबर्स ही चेंज हुए हैं। कभी भी अगर नंबर चेंज होंगे तो इंपॉर्टेंट है, भी ध्यान से सुनना, हर एक स्टेप का इंडिविजुअल पैटर्न आपको निकालना है। व्हाट डू यू मीन बाय इंडिविजुअल? इंडिविजुअल का मतलब क्या हो गया कि इनपुट से ही हर एक स्टेप का अलग से पैटर्न आपको फाइंड करना है। इनपुट का ही स्टेप 1 बनाया है, इनपुट का ही स्टेप 2 बनाया है, इनपुट से ही स्टेप 3 बनाया है, इनपुट से ही स्टेप 4 बनाया है, एंड सो ऑन। यानी कि 17 का ही 24 बना है, 17 का ही 24 बना है, 17 का ही 196 बना है, 17 का ही 55 बना है, 17 का ही 289 बना है, 17 का ही 256 बना है, एंड सो ऑन। तो लेट सपोज इन टाइप के क्वेश्चंस में आपको इनपुट की वैल्यू मान लेनी है n। अब हर एक स्टेप का इंडिविजुअल एक फॉर्मूला तैयार करना है आपको n की टर्म्स में। यानी कि 17 का मैं 24 कैसे बना सकता हूं? जब मैं प्लस क्या करूंगा 6, भाई प्लस अगर करूंगा 7, सॉरी प्लस करना पड़ेगा 7, तो n प्लस 7 किसका फॉर्मूला आ गया? स्टेप 1 का। तो यहां पे बाकी नंबर्स के साथ भी चेक कर लेना, भी 17 का 24 बनाना है, प्लस 7 करके बना सकता हूं। क्या 19 में भी प्लस 7 करोगे 26 मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो इस तरीके से आपको बाकी नंबर्स भी चेक करने कि बाकी नंबर्स के साथ ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, स्टेप 2 देखते हैं। स्टेप 2 में क्या दिया है? ठीक है, स्टेप 2 में बनाया है 17 का 196, तो 196 इज अ स्क्वायर। यहां पे 256 दिया है, दिस इज ऑल्सो द स्क्वायर। 400 दिया है, दिस इज ऑल्सो द स्क्वायर। तो स्क्वायर्स बन रहे हैं, यानी कि 17 का 196 यानी कि 14 का स्क्वायर। तो अगर जो भी टर्म n है, n में से 3 माइनस करते हो, उसका स्क्वायर कर देते हो, तो 196 आपको मिल जाएगा। 17 है, 17 में से 3 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? 14, 14 का स्क्वायर करोगे क्या आ जाएगा? 196। तो यहां पे जो भी n था, मतलब जो भी इनपुट था, उसमें से 3 माइनस करा है, उसमें से 3 माइनस करने के बाद स्क्वायर कर रहा हूं, तो स्टेप सेकंड की वैल्यू मिल गई है। ठीक है, इसी तरीके से यू नीड टू फाइंड द फॉर्मूला फॉर स्टेप थर्ड विद द हेल्प ऑफ यूजिंग n का यूज करके स्टेप थर्ड बनाना है, यानी कि 17 का 55 बनाना है, 19 का 61 बनाना है, 23 का 73 बनाना है, एंड सो ऑन। तो 17 का 55 में कैसे बना सकता हूं? 17 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 4। भाई 17 3 जा क्या हो गया? 51, 51 प्लस 4 करोगे क्या आ जाएगा? 55। इसी तरीके से 19 3 जा क्या हो गया? 57, 57 प्लस 4 करोगे तो क्या मिल जाएगा? 61। तो फॉर्मूला क्या हो गया इसका तैयार? 3n प्लस 4 इज द राइट आंसर। फाइन गाइस, स्टेप फोर्थ बता दो भाई, इजी है। जो भी n था उसका स्क्वायर करा गया है, तो यहां पे क्या आ जाएगा? n स्क्वायर। स्टेप फिफ्थ बता दो, ये 256 स्क्वायर है, 324 भी स्क्वायर है, 484 भी स्क्वायर है, 256 किसका स्क्वायर होता है? 16 का। तो 17 का 16 बनाना है, तो n माइनस 1 इज द राइट आंसर। जो भी इनपुट है उसमें से -1 करो, उसका स्क्वायर कर दोगे तो स्टेप फिफ्थ की आपको वैल्यूज मिल जाएंगी। ठीक है, स्टेप 6 देखते हैं। 17 का 26, 19 का 28, 23 का 32 एंड सो ऑन। तो यहां पे क्या करा गया है? n प्लस 9 इज द राइट आंसर। 17 प्लस 9 क्या हो जाएगा? 26, 19 प्लस 9 क्या हो जाएगा? 28 एंड सो ऑन। तो ये एक हर एक स्टेप का आपके पास इंडिविजुअल फॉर्मूला मिल चुका है। हर एक स्टेप का आपके पास एक इंडिविजुअल फॉर्मूला आ चुका है। इन फॉर्मुलेस की हेल्प से आपको 5 के 5 क्वेश्चन के आंसर निकालने हैं। ओके, तो एक बारी भी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो इसका फर्स्ट होगा, यानी कि सेट का सबसे पहला क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना है बाय यूजिंग दीज फॉर्मुलाज। ठीक है, क्या पूछा है क्या नहीं पूछा है एक बारी देखते हैं। तो क्वेश्चन आपको दिया गया है, स्टेप फिफ्थ की आपको वैल्यूज पता है। ठीक है, स्टेप फिफ्थ की आपको वैल्यूज पता है, यानी कि फिफ्थ स्टेप की, ठीक है, फिफ्थ स्टेप की उसने वैल्यूज क्या दे दी? 25, देन 81, देन 100, देन 324, देन 441, देन 729, देन 256। उसने पूछा क्या? व्हाट विल बी द इनपुट? इनपुट की वैल्यू आपको निकालनी है। स्टेप फिफ्थ का फॉर्मूला क्या था? ठीक है, स्टेप फिफ्थ का फॉर्मूला क्या था? n-1 का होल स्क्वायर, यानी कि n-1 का होल स्क्वायर जो है स्टेप फिफ्थ का फॉर्मूला था। जिन्होंने नोट डाउन नहीं करा था उस वापसी जाके उसको नोट डाउन कर लो भी पहले। ठीक है, जो मैंने फॉर्मुलेज लिखवाए थे उनको पेज पे नोट डाउन कर लो, बिकॉज मैं उनका यूज करूंगा। ठीक है, तो स्टेप फिफ्थ क्या था? n-1 का होल स्क्वायर, और इनपुट क्या था? n, यानी कि n-1 होल स्क्वायर की वैल्यूज आपको दी गई हैं, n की वैल्यू आपको निकालनी है। तो अगर n-1 होल स्क्वायर 25 के बराबर रखता हूं, तो n की वैल्यू यहां से क्या मिलेगी? क्या मिलेगी? 25 क्या होता है? 5 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो n-1 5 आ गया, तो n की वैल्यू क्या मिलेगी आपको? 6। तो 25 के सामने इनपुट की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको? 6। सबसे पहले मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, क्या मैं इस क्वेश्चन में आंसर निकाल पाऊंगा या नहीं निकाल पाऊंगा? मैं इस क्वेश्चन में आंसर निकाल सकता हूं, बिकॉज मेरे को हर एक स्टेप का इंडिविजुअल फॉर्मूला पता है। अब सबका डाउट बन रहा होगा, सर आपने तो कहा था अगर बाद वाला स्टेप देगा तो मैं पीछे नहीं जा सकता हूं। बट इस क्वेश्चन में आप अपने आप से पूछो कि आप जा पाओगे या नहीं भी जा पाओगे। इस क्वेश्चन में मैं किसी भी स्टेप तक जा सकता हूं।
कभी भी अगर आपको हर एक स्टेप का इंडिविजुअल फॉर्मूला मिल गया, भी ये वाले स्टेप का फॉर्मूला ये है, ये वाले स्टेप का फॉर्मूला ये है, ये वाले स्टेप का फॉर्मूला ये है, तो आप किसी भी स्टेप से किसी भी स्टेप तक जा सकते हो। कभी भी कैन नॉट बी डिटरमाइंड ऑप्शन आपको नहीं लगाना है। तो यहां पे जैसे 25 का यूज करके मैंने इनपुट की वैल्यू 6 निकाल दी। तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं भाई, 25 से मैंने 6 कैसे बनाया, 25 का जो भी अंडर रूट था, 25 का जो भी अंडर रूट था उसमें +1 कराया। जैसे 25 का अंडर रूट क्या था 5, तो 5 में +1 करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको 6। इसी तरीके से 81 का अंडर रूट क्या बन गया 9, 9 + 1 करोगे क्या आ जाएगा 10। 100 का अंडर रूट क्या बन गया 10, 10 + 1 करोगे क्या आ जाएगा 11। 324 का अंडर रूट क्या बन जाएगा 18, 18 + 1 करोगे क्या आ जाएगा 19। 441 का क्या बन जाएगा 21, 21 + 1 करोगे क्या आ जाएगा 22। 729 का अंडर रूट क्या हो गया 27 + 1 करोगे 28। 256 का क्या हो गया 16 + 1 करोगे 17। ठीक है, तो यहां से मैंने कुछ खास कोई मैथमेटिक्स यूज नहीं कर रहा हूं। मेरे को 25 पता था, 6 निकालना था। 25 क्या था n-1 यहां से n की वैल्यू आपको निकालने, तो n की वैल्यू मैं निकाल सकता हूं। तो ऑप्शन दिया है भी आपको, ऑप्शन नहीं दिया है 6, 10, फिर उसके बाद दिया है 12, बट हमारा आया 11, तो नन ऑफ दिस इज द राइट आंसर। बाकी किसी में तो 6, 10 है ही नहीं, तो नन ऑफ दिस इज द राइट आंसर। तो यहां पे क्वेश्चंस आपको समझ में आए भी, ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट है भी, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। तो यहां पे जो है मतलब हर एक स्टेप का इंडिविजुअल फॉर्मूला आपको बनाना पड़ेगा, उसका कोई शॉर्टकट पॉसिबल है ही नहीं, वो शॉर्टकट के तरीके से वो कर ही नहीं सकते हो आप। फाइन, तो हर एक स्टेप को यू नीड टू फाइंड। एग्जाम में वो कुछ भी दे सकता है भी, ठीक है, कुछ भी दे सकता है, वो आपको हर एक स्टेप का इंडिविजुअल फॉर्मूला तैयार करना है, वो फॉर्मुलेज यूज करके क्वेश्चन के आंसर निकालने हैं, मार्क्स लेने हैं, एग्जाम क्लियर करना है, जॉब लेनी है। तो इनडायरेक्टली ये जो क्वेश्चन है वो आपसे जॉब से रिलेटेड है। ठीक है, एक बार देखते हैं 11th क्वेश्चन चेक करते हैं। इनपुट आपको दिया है फाइन, इनपुट आपको दिया है 11, देन 12, देन 16, देन 21, देन 31, देन 24, देन 18। उसने क्या पूछा, स्टेप थर्ड क्या होगा। तो स्टेप थर्ड गाइज है क्या, स्टेप थर्ड क्या है, स्टेप थर्ड का जो फॉर्मूला है वो क्या है 3n + 4। तो n क्या है इनपुट की वैल्यू, n क्या है इनपुट की वैल्यू, तो यहां पे 11 तिया क्या हो गया 33 + 4 करोगे क्या आ जाएगा 37। तो 37 मेरे को एक ही ऑप्शन में दिया है, बट बाकी सब में भी चेक कर लेना। 11 × 3 करा 33 आ गया, +4 करोगे क्या आ जाएगा 37। 12 3 जा 36 आ गया, 36 + 4 करोगे क्या आ जाएगा 40। 16 3 जा 48 + 4 करोगे 52। 21 इंटू में 3 क्या आ गया 63, +4 करोगे क्या आ जाएगा 67। 31 इंटू में 3 क्या हो जाएगा 93, +4 करोगे 97। 24 × 3 72, +4 करोगे 76। 18 × 3 क्या आ गया 52। ठीक है, 52 आ गया, +4 करोगे क्या आ जाएगा 50, 18 54 सॉरी, 18 × 3 करोगे 54, +4 करोगे क्या आ जाएगा 58 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर थर्ड से सारी वैल्यूज मिल रही हैं, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। ठीक है, एक और मैं क्वेश्चन कराऊंगा इसी टाइप का, ठीक है, बट उसमें जो फॉर्मुलेज बनेंगे वो कुछ हार्ड बनेंगे, तो एक बारी कोशिश करना, नेक्स्ट पार्ट है, एक बारी कोशिश करना वो फॉर्मुलेज जानने की, वो फॉर्मुलेज पहचानने की, वो फॉर्मुलेज सॉल्व करने की। ठीक है, वो सेम टाइप का ही पैटर्न है, यानी कि सेम टाइप का क्वेश्चन है जो अभी मैंने आपको कराया था। इसमें भी हर एक स्टेप में डिफरेंट आपको नंबर्स दिए हैं, तो हर एक स्टेप का आपको इंडिविजुअल पैटर्न जो है वो फाइंड करना पड़ेगा। तो इसको क्या मान लेते हैं, n मान लेते हैं। ठीक है भाई, एक बार ही हर एक बच्चा इसको ट्राई करेगा। ठीक है, ट्राई करने के बाद ये वाली वीडियो आपको प्ले करनी है। फिर स्टेप 1 दिया है, स्टेप 1 में क्या हुआ है भाई, जो भी n था उसको मल्टीप्लाई 2 के साथ करके माइनस क्या करा गया है 2। 12 2 जा 24 हो गया, -2 करोगे क्या आ जाएगा 22। 15 2 जा 30 हो गया, -2 करोगे 28। तो n × 2 देन -2 इज द राइट आंसर। फाइन, स्टेप 2 बताओ भी, स्टेप 2 में क्या हुआ है ना। स्टेप 2 इज द हार्ड, ठीक है, स्टेप 2 इज अ बिट हार्ड। तो स्टेप 2 में क्या किया गया है, मल्टीप्लाइंग, ठीक है, मल्टीप्लाई ऑफ डिजिट्स, यानी कि जो भी इनपुट की डिजिट्स थी, यानी कि जो भी इनपुट में नंबर्स की डिजिट्स थी, उन डिजिट्स को मल्टीप्लाई करके स्टेप 2 बनाया गया है। 2 × 1 क्या बन जाएगा 2, 2 2 जा क्या बन जाएगा 4, 5 1 जा क्या बन गया 5, 1 1 जा क्या बन गया 1, 1 इंटू में 3 क्या हो गया 3 एंड सो ऑन। फाइन, तो यहां पे जो भी इनपुट की वैल्यूज थी, यानी कि डिजिट्स थी, उसकी डिजिट्स को मल्टीप्लाई करा गया है। तो यहां पे डिजिट के साथ वो दो तरीकों से खेल सकता है, या तो वो मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है, या तो वो मल्टीप्लाई करेगा या फिर एडिशन करेगा, यानी कि सब्ट्रैक्शन और डिवीजन का आज तक क्वेश्चन नहीं बना है। तो या तो वो मल्टीप्लाई करेगा डिजिट्स को या फिर एडिशन करेगा डिजिट्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी थर्ड पार्ट। थर्ड स्टेप से पहले एक बारी फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ में क्या हुआ है, सम ऑफ डिजिट्स। फोर्थ में क्या हुआ है, सम ऑफ डिजिट्स। अब थर्ड में क्या हुआ है, जो भी सम ऑफ डिजिट्स था उसका स्क्वायर कर दिया है।
यानी कि जो भी सम ऑफ डिजिट्स था, डिजिट्स का जो भी सम आया था उसका स्क्वायर करके स्टेप थर्ड बनाया गया है। स्टेप फोर्थ क्या है, सम ऑफ डिजिट्स। स्टेप फिफ्थ क्या आ गया, जो भी इनपुट था, ठीक है, जो भी इनपुट था उसमें +5 करा गया है, जो भी इनपुट था उसमें +5 करा गया है। तो दीज आर द फॉर्मूलाज फॉर इनपुट स्टेप 1, स्टेप 2 एंड सो ऑन। तो मैं आपको मतलब जो पैटर्न्स है नए नए उनकी प्रैक्टिस करा रहा हूं भी, कैसे कैसे पैटर्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे एक बारी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं भी इस वाले एग्जांपल को लेके। उसने दिया है स्टेप इनपुट दिया है 25, 81, 100, 324, 441, 729, देन 256, ठीक है। उसने पूछा स्टेप 2 क्या है, तो स्टेप 2 क्या बनेगा, मल्टीप्लाई ऑफ द डिजिट्स। तो 5 2 क्या हो गया 10, 8 1 क्या आ गया 8, 1 मल्टीप्लाई 0 क्या आ जाएगा 0, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4 क्या बन जाएगा भाई 3 दूनी 6 आ गया, 6 चौक क्या आ जाएगा 24, 4 4 8 आ गया, 8 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 8, ठीक है। 7 2 14, नाउ 14 9 जा हो गया 126 इज द राइट आंसर। 5 2 10, 10 मल्टीप्लाई 6 हो गया 60। नाउ दिस इज द राइट आंसर। ये है स्टेप सेकंड, तो क्वेश्चंस तो बना दोगे आप, क्वेश्चंस बना दोगे ना। पैटर्न इज अ इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। पैटर्न जो है वो हार्ड आ सकते हैं, तो मेरा जो मोटिव है इस क्लास का वो ज्यादा से ज्यादा आपको पैटर्न्स कराए जाएं, ठीक है। एक बार नेक्स्ट पैटर्न की तरफ बढ़ते हैं, को एक बारी देखो, ठीक है। एक बारी ट्राई करना कि इस पैटर्न में कैसे बनाया गया है। इनपुट आपको पता है, स्टेप 1 पता है, स्टेप 2 पता है, स्टेप 5 जो है वो लास्ट वाला स्टेप है, यानी कि दिस इज द आउटपुट। ये जो है वो आउटपुट है। तो जब आप इनपुट से स्टेप 1 पे आते हो तो चेंज क्या हुआ है भी, हो को उसने कट करा और हो को ले आया सबसे पहले, फाइन। तो चेंज यही चेंज हुआ है स्टेप 1 पे। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो क्या का लास्ट वाला लेटर क्या है भी, ए है, फिर उसके बाद क्या है एम है, फिर उसके बाद क्या है ओ है, फिर की का लास्ट वाला क्या है आई है, फिर तुम्हारे का लास्ट वाला क्या है ई है, और बिन का लास्ट वाला क्या है एन है। तो इसमें जिस भी वर्ड का लास्ट अल्फाबेट सबसे लास्ट में आता है उसको उठा के ले आया सबसे पहले। भाई चीज समझ में आई या नहीं? जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में कराया था आपको, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या चेक कर रहे थे, उसमें फर्स्ट अल्फाबेट चेक कर रहे थे, इसमें मैं लास्ट वाला जो है अल्फाबेट चेक कर रहा हूं। एक ही चीज का फर्क है लास्ट और फर्स्ट का। तो इसमें जिस भी वर्ड का लास्ट अल्फाबेट अल्फाबेटिकली जो आपकी लिस्ट है A to Z वाली, उसमें सबसे लास्ट में आता है, उसको उठा के रख दिया सबसे पहले। तो दिस इज द पैटर्न। तो वर्ड्स के केस में 3 तरह के पैटर्न्स पॉसिबल है। या तो वो फर्स्ट लेटर चेक कर सकता है, या फिर वो लास्ट वाला लेटर चेक कर सकता है, या फिर वो जो है नंबर ऑफ अल्फाबेट चेक कर सकता है। मतलब जिसमें अल्फाबेट सबसे ज्यादा है उसको ले आएगा सबसे पहले। तो ये 3 तरह के पैटर्न्स पॉसिबल हैं, ठीक है। और नंबर्स के केस में 2 तरह के पैटर्न पॉसिबल है, असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग, दैट्स ऑल, ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखते हो भी पैटर्न आपको समझ में आ चुका है। स्टेप 1 में क्या लिया, उसने हो सबसे पहले ले आया, बिकॉज यहां पे ए है, एम है, ओ है, आई है, ई है और एन है। तो ए एम ओ आई ई एन में ओ सबसे लास्ट में आता है। जो A to Z वाली आपकी लिस्ट है उसमें ओ सबसे लास्ट में आता है, तो इसलिए हो को उठा के उसने सबसे पहले रख दिया, दैट्स ऑल। फिर उसके बाद हो अपनी सही प्लेस पे आ चुका है। हो के बाद क्या रख दिया, बिन। बिन क्यों रखा है, बिकॉज AMIEN में एन सबसे लास्ट में आता है, दैट्स ऑल। तो चीज आपको समझ में आ चुकी है। इसमें वो लास्ट वाला लेटर चेक कर रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन में वो फर्स्ट वाला लेटर चेक कर रहा था, दैट्स ऑल, ठीक है। तो यहां पे एक दो इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। पैटर्न इज क्लियर, ठीक है। मेरे को जस्ट आपको पैटर्न क्लियर कराना था कि ऐसा भी कोई पैटर्न पॉसिबल है। तो अगर वर्ड्स पे क्वेश्चन आता है तो आपको 3 तरीकों से सोचना है, फर्स्ट लेटर, लास्ट लेटर या फिर नंबर ऑफ अल्फाबेट्स, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको दिया गया है कि इनपुट उसने बोला है, ठीक है, इनपुट उसके दिया है हो कि हम ना बांटे, देन बोली, ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखते हो देन व्हाट विल बी द पास कोड फॉर स्टेप 4। स्टेप 4 आपको निकालना है, मतलब इनपुट दिया गया है, स्टेप 4 यू नीड टू फाइंड। तो स्टेप 4 जब सॉल्व करोगे तो पैटर्न आपके सामने है, मतलब इसका ओ आ रहा है लास्ट में, इसमें आई आ रहा है, इसमें एम आ रहा है, इसमें ए आ रहा है, इसमें ई आ रहा है और इसमें वाई आ रहा है। तो OIMAEY में से सबसे लास्ट में कौन सा मिला भी आपको, वाई। तो बोली को कट करोगे, वाई को उठा के यहां पे रख दोगे, स्टेप कौन सा बन गया भी, फर्स्ट वाला, फाइन। इसके बाद अगर मैं सेकंड स्टेप देखता हूं तो OIMAE में से सबसे लास्ट में कौन सा मिला आपको, ओ। क्या ओ का स्टेप बनेगा, नहीं बनेगा, बिकॉज हो जो है वो जंप नहीं कर रहा है। तो ओ एज इट इज आपको यहां पे रखना है, इसका भूल के भी इसके ऊपर आपको नंबर पुट नहीं करना है, स्टेप नहीं बनाना है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, यहां पे आई है, एम है, ए है, ई है। तो IMAE में से सबसे लास्ट में कौन सा मिला आपको, एम। तो एम को मैं कट करूंगा तो एम जो है की के ऊपर से जंप करके आएगा, जंप करके आएगा तो स्टेप कौन सा बना देगा, सेकंड इज द राइट आंसर, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, आई है, ए है, ई है। तो IAE में से सबसे लास्ट में कौन सा मिलता है, आई। तो आई का स्टेप तो बन नहीं पाएगा ना, बिकॉज इसके आगे जो
हो था वो अपनी सही प्लेस पे पहुंच चुका है, तो यहां पे रख देंगे आई, स्टेप आपको नहीं बनाना है। देन ए है, देन ई है, ठीक है, देन ए है, देन ई है, तो ई लास्ट में आता है, तो ई को मैं कट करता हूं, ई को मैं यहां पे रखूंगा, स्टेप कौन सा बन जाएगा भी थर्ड। इसके बाद आया है ए, तो इसका तो पैटर्न जो है इसका स्टेप नहीं बनेगा, तो जो पूरी कहानी खत्म हो गई वो स्टेप 3 में हो गई। मतलब 3 स्टेप्स के अंदर मेरे को आउटपुट मिल गया, उसने पूछा क्या है स्टेप 4, तो आंसर क्या बन गया भी नॉट पॉसिबल। ऐसा कोई स्टेप पॉसिबल ही नहीं है, 3 स्टेप तो लास्ट है ना भाई, थर्ड स्टेप लास्ट है, तो फोर्थ कहां से लाओगे आप? तो सिंपल सा लॉजिक है, आंसर इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, वन मोर क्वेश्चन ऑन द सेम पैटर्न। इफ नो राम इज नॉट गोइंग 4 इज द इनपुट। ठीक है, इनपुट आपको क्या दिया गया है? इनपुट आपको दिया गया है, सॉरी इसको हाफ कर लेते हैं, यहां पे आ गया नो, यहां पे आ गया राम, ठीक है, यहां पे आ गया इज, और यहां पे आ गया नॉट, और यहां पे आ गया गोइंग, और यहां पे आ गया 4। मेरे को निकालना क्या है? मेरे को निकालना है कि ये वाला पासकोड किसका होगा? नॉट इज 4 नो राम गोइंग, ये वाला जो पासकोड है वो कौन से स्टेप का होगा, वो स्टेप का नंबर आपको बताना है। तो ये इनपुट था, ये इनपुट था, तो एक बार स्टार्ट करते हैं भी, जब ये मेरे को मिल जाएगा उसके बाद मेरे को सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, इसका मतलब तो यही हुआ ना भाई, ये पासकोड बनाना है, ये पासकोड बनाना है, तो जब ये पासकोड मिल जाएगा उसके बाद आपको नंबर्स नहीं निकालने। तो इसका ओ है लास्ट में, इसका एम है, इसका एस है, इसमें टी आ गया, इसमें जी आ गया, और इसमें आर आ गया। तो सबसे लास्ट में कौन सा मिला भी? टी। सबसे लास्ट में कौन सा मिला? टी। तो यहां पे नॉट को मैं कट करूंगा, नॉट को मैं कट करके यहां पे जो है लाऊंगा, तो स्टेप कौन सा बन जाएगा? फर्स्ट वाला। ठीक है, नॉट के बाद क्या आएगा? अब जो बचा है ओ है, एम है, एस है, जी है, आर है, तो एस बाद में आता है, एस सबसे लास्ट में आता है, तो इसको मैं कट करता हूं। इस जो है वो जंप करके आ रहा है, जंप करके आ रहा है, तो स्टेप कौन सा बन जाएगा? सेकंड इज द राइट आंसर। यहां पे ओ है, एम है, जी है, देन आर है, तो आर लास्ट में आता है, तो 4 को भी कट करना पड़ेगा। 4 को मैंने कट करके यहां पे रख दिया, स्टेप कौन सा बन गया? थर्ड। क्या ये वाला स्टेप मिला या नहीं मिला? ये वाला पासकोड आपको मिला या नहीं मिला? पहले पे नॉट चाहिए था, पहले पे नॉट आ चुका है, दूसरे पे इज चाहिए था, दूसरे पे इज आ चुका है, तीसरे पे 4 चाहिए था, तीसरे पे 4 आ चुका है, फोर्थ पे नो चाहिए था, फोर्थ पे नो भी आ चुका है, बिकॉज फोर्थ के बाद क्या है? 4 के बाद क्या है? नो हुआ या नहीं हुआ? नो के बाद क्या है? राम है, राम के बाद क्या है? गोइंग है। तो ये जो मेरे को स्टेप मिला है, ये कौन से स्टेप का पास कोड है? ये कौन से स्टेप का पास कोड है? स्टेप थर्ड का है। तो आंसर क्या मिल गया? स्टेप थर्ड इज द राइट आंसर। फाइन गाइस, तो ये वाला पैटर्न भी आपको समझ में आया। क्वेश्चंस करने का तरीका वही है भी, ठीक है, क्वेश्चंस करने का तरीका वही है, जस्ट पैटर्न चेंज कर सकता है, पैटर्न ऐसा बना सकता है, वैसा बना सकता है। तो मैंने आज आपको सारे पैटर्न कराए हैं, एक लास्ट बचा है, उसको और चेक कर लेते हैं। ठीक है, इसको ट्राई करो भी, इसमें क्या है। ठीक है, बस इसको पोस्ट करने के बाद वीडियो को इसको ट्राई करना है भी, हर एक बच्चे को इसको ट्राई करना है कि इस मतलब क्या किया गया है, इस एग्जाम्पल में क्या किया गया है। ठीक है, इनपुट आपको दिया है, इनपुट से जब वो स्टेप 1 पे आया तो इसको कट करा, इसको ले आया सबसे पहले। मतलब इसमें जो पैटर्न में यूज करा गया है भी, नंबर ऑफ अल्फाबेट्स का यूज करा गया है। मैंने कैसे पहचाना? तो जस्ट आपको सिंपल सा लॉजिक है ना भाई, मैंने 3 तरह के पैटर्न्स बताए हैं आपको। वर्ड का क्वेश्चन आएगा तो 3 तरह के पैटर्न जो है बन सकते हैं, या तो फर्स्ट लेटर चेक कर रहा है, या फिर लास्ट लेटर चेक कर रहा है, या फिर नंबर ऑफ अल्फाबेट चेक कर रहा है। तो इसको वो मतलब एक ही तरीके से ला सकता है, फर्स्ट चेक करके नहीं आ सकता है, इस लास्ट वाला लेटर भी चेक करके नहीं आ सकता है, इस पहले आ सकता है, बिकॉज उसमें नंबर ऑफ अल्फाबेट सबसे कम है। भाई इसमें नंबर ऑफ अल्फाबेट 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 4 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, और इसमें जो है 5 है। तो 2 वाला ले आया वो सबसे पहले, फिर उसके बाद असेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है, मतलब जिसमें नंबर ऑफ अल्फाबेट सबसे कम है उसको सबसे पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, एंड सो ऑन। ठीक है, बट यहां पे एक चीज ध्यान रखना भी, अगर 3-3 के जैसे इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो उसमें उसने क्या करा है? उसमें वो सबसे पहले लाया 4 को, उसमें वो सबसे पहले लेके आया है 4 को। 4 को क्यों लेके आया है? बिकॉज इन तीनों में, यानी कि जिसमें भी नंबर ऑफ लेटर सेम है, उसमें जो अल्फाबेटिकली पहले आता है उसको उसने पहले लिया है। मतलब अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी जो पहले आएगा उसको पहले वो रखेगा। जैसे यहां पे इसका फर्स्ट लेटर टी था, इसका टी था, इसका एफ था, तो एफ पहले आता है, इसलिए वो एफ को ले आया सबसे पहले, 4 को रख दिया सबसे पहले। फाइन गाइस, तो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया। अब अगर इसमें चेक करते हो, इज आ गया, 4 आ गया, दा आ गया, टॉप आ गया, फिर 4 वाले आ गए, फिर 5 वाला आ गया। फाइन, तो एक बार इसका क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्ड स्टेप ऑफ द फॉलोइंग इनपुट? यानी कि इनपुट आपको दिया गया है लैक, ठीक है, देन ऑफ आ कमांड, ठीक है, देन सेफ, देन इन देयर। ठीक है,
तो यहां पे अगर देखते हो तो सबसे कम अल्फाबेट किस में है भाई, ए में है, तो ए को मैं कट करूंगा, यहां पे ले आऊंगा, स्टेप कौन सा बन जाएगा भाई, फर्स्ट सॉल्व करने का तरीका तो वही है ना भाई, जंप कर रहा है तो स्टेप बन जाएगा, जंप कर रहा है बिकॉज ए ने जो है जंप करा है, ए ने जंप करा है तो उसका स्टेप आपको बनाना पड़ेगा। ए के बाद कौन सा आएगा भाई जिसमें दो है, क्योंकि सिंगल वाला खाली एक ही है, जिसमें अब दो लेटर है वो आएगा उसके बाद, तो दो लेटर जो है वो इनमें है, तो इनको कट करोगे तो इनको रख दोगे यहां पे, स्टेप कौन सा बन गया अभी, सेकंड, फाइन। इसके बाद अगर देखते हो आप दो वाले जो है वो दो है, एक ऑफ में भी दो लेटर है और इनमें भी दो लेटर है, तो इन पहले आएगा बिकॉज आई पहले आता है, इन जो है अल्फाबेटिकली पहले आएगा तो इनको मैंने पहले रख दिया। वो ऐसा भी कर सकता था जो अल्फाबेटिकली लास्ट में आता है उसको ले आएगा सबसे पहले, तो वो उसमें तो कई तरीकों के पैटर्न जो है बना सकता है, तो मैंने जो बेस पैटर्न आपको कराया है क्या हो गया, नंबर ऑफ अल्फाबेट का यूज करके भी एक पैटर्न पॉसिबल है, ये अपने दिमाग में बात रखना आप, ठीक है। अब इसके बाद कौन सा आ जाएगा, ऑफ, तो ऑफ को कट करके यहां पे रख दोगे, स्टेप कौन सा बन गया, थर्ड, बिकॉज ऑफ लेग के ऊपर से जंप करके आया, मेरे को थर्ड स्टेप पूछा था, थर्ड काउंटिंग मिल चुकी है, तो आंसर क्या बन गया, ए आ गया, फिर इन आ गया, फिर ऑफ आ गया, ऑफ के बाद क्या आ जाएगा, लेग, बाकी तो एज इट इज रहेंगे ना भी, बाकियों को चेंज आपको नहीं करना है, तो लेग के बाद क्या आ जाएगा, कमांड, फिर कमांड के बाद आ गया सेव, सेव के बाद क्या आ जाएगा, देयर इज द राइट आंसर। तो दिस इज द आंसर, ठीक है, ये एक आंसर है। ऑप्शन देख लो भी कौन सा दिया है, ऑप्शन कौन सा दिया है, करेक्ट, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो वो तो ऑप्शन तो आप जो है फाइंड कर सकते हो, फाइन गाइस। तो ये था इनपुट और आउटपुट, ठीक है, मैंने मैक्सिमम टाइप के पैटर्न जो है कवर करे हैं, ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर करे हैं। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो जस्ट आस्क मी पर्सनली एट abhishek.studyiq@gmail.com। मैं 24 विद इन 24 आवर्स में आपको रिप्लाई करूंगा। फाइन गाइस, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग मी एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।